नमस्कार दोस्तों, मैं मनोज कुमार एक बार फिर से स्वागत करता हूं आप सभी का रोजगार समाचार में। आज की इस वीडियो में दोस्तों हम आपके लिए लेकर आए हैं आरपीएससी यानी राजस्थान पब्लिक सर्विस कमीशन के द्वारा रिक्रूटमेंट 2024 के अंतर्गत लेक्चरर यानी पीजीटी के पदों के लिए आवेदन मांगे जा रहे हैं। कुल पद हैं 2202। तो बिग नोटिफिकेशन है ऐसे सभी कैंडिडेट्स के लिए जो कि लेक्चरर के पदों के लिए आवेदन के लिए इंतजार में थे। तो संपूर्ण जानकारी पदों से संबंधित इस वीडियो में उपलब्ध करा रहे हैं, इसलिए वीडियो पर हमारे साथ अंत तक बने रहें। साथ ही वीडियो को एक लाइक कर दें, अपने दोस्तों में शेयर कर लें। चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें लेटेस्ट रोजगार समाचार डेली हिंदी में जानने के लिए। साथ ही बेल आइकन को जरूर दबा दें। आओ शुरुआत करें नए कल की। तो चलिए दोस्तों चलते हैं कंप्यूटर स्क्रीन पर संपूर्ण जानकारी के लिए। तो यहाँ हम आ चुके हैं राजस्थान लोक सेवा आयोग आरपीएससी की वेबसाइट पर। यहाँ आप देखेंगे हमने नोटिफिकेशन से संबंधित जो पेज है वो ओपन किया हुआ है। आप यहाँ एडवर्टाइजमेंट नंबर 19/2024-25 फॉर स्कूल लेक्चरर स्कूल एजुकेशन 2024 का एडवर्टाइजमेंट दिया गया है, जिसे हम पहले से डाउनलोड कर चुके हैं। राजस्थान लोक सेवा आयोग एडवर्टाइजमेंट नंबर 19/2024-25 25 दिसंबर को जारी किया गया है। प्राध्यापक एवं कोच स्कूल शिक्षा के विभिन्न 24 विषयों के 2202 पदों के लिए ऑनलाइन मोड में आवेदन मांगे जा रहे हैं, महिला और पुरुष दोनों से। ये पद सभी स्टेट के कैंडिडेट्स के लिए ओपन हैं। किसी भी स्टेट का कैंडिडेट इन पदों के लिए आवेदन कर सकता है। हिंदी के टोटल 300 पद हैं, जिनमें से आप देखेंगे जनरल कैंडिडेट्स के यहाँ पर पुरुषों के 88 हैं, विडोज के हैं, जनरल डब्ल्यूई के हैं 25, डब्ल्यूडी के 10 हैं, डीवी के हैं 3 और एससी कैटेगरी में 39 जनरल और जनरल डब्ल्यूई के 11, डब्ल्यूडी के 5, डीवी के 1 पद है। इसी तरह एसटी कैटेगरी में यहाँ पर पदों की संख्या आपको देखने को मिल जाएगी, ओबीसी की, एमबीसी की, ईडब्ल्यूएस की। वीडियो ज़्यादा बड़ी ना हो इसलिए हम यहाँ सब्जेक्ट वाइज केवल टोटल पदों की संख्या बता रहे हैं। इंग्लिश के कुल पद हैं 325, संस्कृत के 64, राजस्थानी के 7 पद हैं, पंजाबी के 11 हैं, उर्दू के 26, हिस्ट्री के हैं 90, पॉलिटिकल साइंस के 225, जियोग्राफी के 210 हैं, इकोनॉमिक्स के 35 हैं, सोशियोलॉजी के 16 हैं, होम साइंस के 16, केमिस्ट्री के 36 पद हैं, फिजिक्स के 147, मैथ के हैं 153, बायोलॉजी के 67 हैं, कॉमर्स के 340, ड्राइविंग के हैं ड्राइंग के हैं 35, म्यूजिक के 6, फिजिकल एजुकेशन के 37, कोच रेसलिंग का 1 है, कोच खो खो का 1 है, कोच हॉकी का 1 और कोच बास्केटबॉल में 3 पद रखे गए हैं। अब बात कर लेते हैं अनिवार्य शैक्षिक योग्यता की। तो पद क्रमांक 1 से 11 और 13 से 15 के लिए आवेदक के पास संबंधित विषय में पोस्ट ग्रेजुएशन की डिग्री यानी मास्टर की डिग्री, स्नातकोत्तर की डिग्री होनी चाहिए। उसके साथ ही यूजीसी द्वारा मान्यता प्राप्त इंस्टीट्यूट से डिग्री या डिप्लोमा होना चाहिए एजुकेशन में, शिक्षा शास्त्र में, जो कि एनसीटीई के द्वारा रिकॉग्नाइज होना चाहिए। पद क्रमांक 12 के लिए पोस्ट ग्रेजुएशन की डिग्री होनी चाहिए, एग्रीकल्चर रिसर्च इन होम साइंस डिग्री डिप्लोमा एजुकेशन के साथ में। पोस्ट क्रमांक 16 के लिए आवेदक के पास मास्टर डिग्री जूलॉजी, बॉटनी, माइक्रोबायोलॉजी और लाइफ साइंस, बायो साइंस के अंतर्गत होनी चाहिए। जूलॉजी आवेदक ने ग्रेजुएशन लेवल पर जरूर पढ़ी हो, इसके अतिरिक्त डिप्लोमा या डिग्री होनी चाहिए। शिक्षा शास्त्र में पद क्रमांक 17 के लिए पोस्ट ग्रेजुएशन की डिग्री बीकॉम इन कॉमर्स विद बीकॉम या पोस्ट ग्रेजुएशन उसके इक्विवेलेंट कोई डिग्री हो। साथ ही यहाँ पर हायर सेकेंडरी क्लासेस एज बोर्ड ऑफ सेकेंडरी एजुकेशन राजस्थान के द्वारा आवेदक ने हासिल की हो कॉमर्स ग्रुप में। दूसरी कंडीशन रखी गई है डिग्री या डिप्लोमा एजुकेशन में होना चाहिए। पद क्रमांक 18 के लिए पोस्ट ग्रेजुएशन की डिग्री ड्राइंग में होनी चाहिए। इसके साथ ही डिप्लोमा 5 साल का या 5 साल का डिग्री होनी चाहिए आर्ट में। पद क्रमांक 19 के लिए पीजी की डिग्री और म्यूजिक में होनी चाहिए।
किसी भी रिकॉग्नाइज्ड इंस्टीट्यूट से। पद क्रमांक 20 के लिए आवेदक के पास ग्रेजुएशन की डिग्री होनी चाहिए किसी भी रिकॉग्नाइज्ड इंस्टीट्यूट से, और पोस्ट ग्रेजुएशन की डिग्री फिजिकल एजुकेशन में या MPEd की डिग्री होनी चाहिए 2 साल की। सभी पदों के लिए जो कॉमन शर्त रखी गई है, आवेदक को हिंदी देवनागरी लिपि में लिखनी आनी चाहिए और राजस्थानी कल्चर का पर्याप्त ज्ञान होना चाहिए, चाहे वो किसी भी सब्जेक्ट के अगेंस्ट प्रवक्ता के पदों के लिए आवेदन कर रहा है। इन पदों का जो वेतनमान होगा, पे लेवल 7वें वेतन आयोग के लेवल 12 में 4800 ग्रेड पे के अनुसार वेतनमान दिया जाएगा। आयु सीमा 1 जनवरी 2025 को आधार मानकर कम से कम 21 साल और अधिकतम 40 साल रखी गई है। यानी राजस्थान के पुरुष कैंडिडेट जो कि SC ST BC MBC और EWS वर्ग से हैं, 5 साल की छूट होगी। सामान्य वर्ग की महिलाओं को 5 साल की छूट होगी। ऐसे महिलाएं जो कि SC ST BC MBC और EWS से वर्ग रखती हैं, 10 साल तक की छूट होगी। दिव्यांगजनों को भी 10 साल तक की छूट दी जाएगी। इन सभी पदों पर जो चयन प्रक्रिया पूरी की जाएगी, रिटन एग्जामिनेशन के आधार पर तैयार की जाएगी। ऑनलाइन आवेदन इन सभी पदों के लिए 5 नवंबर से लेकर 4 दिसंबर 2024 रात के 12 बजे तक किए जा सकते हैं। ऑनलाइन फीस का पेमेंट भी आपको 4 दिसंबर 2024 रात के 12 बजे से पहले पेमेंट करना होगा। ऑनलाइन आवेदन के लिए आपको rpsc.rajasthan.gov या sso.rajasthan.gov.in पर जाकर आपका वन टाइम रजिस्ट्रेशन कराना होगा। वन टाइम रजिस्ट्रेशन के दौरान आपको वन टाइम रजिस्ट्रेशन शुल्क भी पेमेंट करना होगा। अगर वन टाइम रजिस्ट्रेशन प्रोफाइल में आप कुछ चेंज कराना चाहते हैं तो आपको 500 रुपया चार्जेस देने होंगे कोई भी संशोधन करने के लिए। यहाँ जो फीस रखी गई है, सामान्य पिछड़े वर्ग के क्रीमी लेयर, अति पिछड़े वर्ग के क्रीमी लेयर और अन्य स्टेट के सभी वर्गों के कैंडिडेट्स को 600 रुपये फीस पेमेंट करनी है। राजस्थान राज्य के रहने वाले SC ST BC MBC EWS एरिया क्षेत्र के कैंडिडेट और दिव्यांगजनों को 400 रुपये फीस पेमेंट करनी होगी, केवल ऑनलाइन मोड में क्रेडिट कार्ड, डेबिट कार्ड, नेट बैंकिंग, UPI के माध्यम से। ऑफलाइन मोड में फीस पेमेंट नहीं करनी है, अन्यथा आपका जो एप्लीकेशन फॉर्म है उसको रिजेक्ट कर दिया जाएगा। अब बात कर लेते हैं रिटन एग्जामिनेशन से रिलेटेड। स्कूल लेक्चरर के इन पदों पर जो रिटन एग्जामिनेशन होगा 450 मार्क्स का होगा। इसमें 2 पेपर होंगे। फर्स्ट पेपर 150 मार्क्स का होगा और दूसरा पेपर 300 मार्क्स का होगा। पेपर जो फर्स्ट होगा उसके लिए 90 मिनट का समय दिया जाएगा। पेपर सेकंड के लिए 3 घंटे का समय दिया जाएगा। सभी पेपर्स जो होंगे मल्टीपल चॉइस प्रश्न पूछे जाएंगे। दोनों ही पेपर्स में नेगेटिव मार्किंग यहाँ पर अप्लाई होगी। अगर आप किसी प्रश्न का गलत उत्तर देते हैं तो 1/3 मार्क्स यहाँ पर काटे जाएंगे नेगेटिव मार्किंग के रूप में। यहाँ जर्नल कैंडिडेट्स के लिए 40% न्यूनतम मार्क्स लाने होंगे रिटन एग्जामिनेशन में और 5% की छूट दी जाएगी रिजर्व वर्ग के कैंडिडेट्स को। पेपर फर्स्ट जो होगा इसमें जर्नल स्टडीज के प्रश्न पूछे जाएंगे, 1.5 घंटे का समय मिलेगा। राजस्थानी कल्चर हिस्ट्री पर आधारित प्रश्न होंगे, नेशनल इंडियन मूवमेंट पर प्रश्न होंगे, मेंटल एबिलिटी स्टैटिस्टिक्स सेकेंडरी लेवल का और मैथमेटिक्स सेकेंडरी लेवल का, लैंग्वेज एबिलिटी टेस्ट हिंदी और इंग्लिश के पूछे जाएंगे, करंट अफेयर्स पर प्रश्न पूछे जाएंगे, जनरल साइंस, इंडियन पोलाइटी, ज्योग्राफी ऑफ राजस्थान पर प्रश्न होंगे, एजुकेशनल साइकोलॉजी, एजुकेशन मैनेजमेंट, एजुकेशनल सिनेरियो इन राजस्थान, राइट ऑफ चिल्ड्रन टू फ्री एंड कंपलसरी एजुकेशन एक्ट 2009 पर प्रश्न आधारित होंगे। पेपर सेकंड जो होगा वो सब्जेक्ट स्पेसिफिक पर आधारित प्रश्न पूछे जाएंगे, 3 घंटे का समय मिलेगा। यहाँ नॉलेज ऑफ सब्जेक्ट कंसर्न पर आधारित सेकेंडरी लेवल पर प्रश्न पूछे जाएंगे, नॉलेज ऑफ सब्जेक्ट कंसर्न ग्रेजुएशन लेवल के और नॉलेज ऑफ कंसर्न सब्जेक्ट पोस्ट ग्रेजुएशन लेवल के प्रश्न होंगे। इसके अतिरिक्त पेडागोजी, टीचिंग लर्निंग मटेरियल, यूज ऑफ कंप्यूटर्स, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी इन टीच एंड लर्निंग पर प्रश्न पूछे जाएंगे। तो इस तरह से आप देखेंगे जो दोनों ही पेपर हैं उनको क्वालिफाई करना अत्यंत ज़रूरी होगा। वैसे फाइनल मेरिट जो जारी की जाएगी वो पेपर 2 यानी सेकंड पेपर के आधार पर तैयार की जाएगी। यहाँ जो पेपर फर्स्ट है वो सभी सब्जेक्ट के लिए कॉमन होगा। स्पोर्ट कंसर्न जो सब्जेक्ट हैं उनके लिए नॉलेज ऑफ फिजिकल एजुकेशन और स्पोर्ट पर प्रश्न होंगे, स्पोर्ट साइंस पर
जनरल थ्योरी एंड मेथड ऑफ ट्रेनिंग पर प्रश्न पूछे जाएंगे। स्पेसिफिक नॉलेज ऑफ गेम्स, स्पोर्ट्स एंड करंट अफेयर्स पर प्रश्न पूछे जाएंगे फिजिकल एजुकेशन वाले सब्जेक्ट कैंडिडेट्स के लिए। यहाँ अगर आपके पास में कोई स्पोर्ट रिलेटेड सर्टिफिकेट है तो किस सर्टिफिकेट को कितने मार्क्स दिए गए हैं उसकी एक क्राइटेरिया या लिस्ट आपको डिटेल एडवर्टाइजमेंट में दी गई है। आप एडवर्टाइजमेंट में जाकर इसकी जानकारी ले सकते हैं। ऐसे कैंडिडेट जो फिजिकल एजुकेशन के पदों के लिए आवेदन करने जा रहे हैं उनके लिए जो एग्ज़ाम होगा कुल 460 अंकों का होगा। इसके अंतर्गत 40 मार्क्स अधिकतम पार्टिसिपेशन इन स्पोर्ट्स और टूर्नामेंट्स के अकॉर्डिंग उन्हें दिए जा सकते हैं। यहाँ 2 पेपर होंगे। पहला पेपर 200 मार्क्स का होगा और दूसरा पेपर 260 मार्क्स का होगा। पेपर फर्स्ट जो होगा यहाँ पर 200 मार्क्स का होगा, 2 घंटे का इसमें समय मिलेगा, 200 प्रश्न इसमें पूछे जाएंगे और इसके अंतर्गत जियोग्राफी, हिस्ट्री, कल्चर, जनरल नॉलेज राजस्थान, करंट अफेयर राजस्थान, करंट नॉलेज ऑफ वर्ल्ड इंडिया, एजुकेशन, साइकोलॉजी पर आधारित प्रश्न पूछे जाएंगे। नेगेटिव मार्किंग भी यहाँ 1/3 की होगी। अगर आप किसी प्रश्न का आंसर गलत देते हैं तो 1/3 मार्क्स यहाँ पर काटे जाएंगे। यहाँ पेपर सेकंड जो होगा 260 मार्क्स का होगा, 2 घंटे का यहाँ समय मिलेगा। इसमें कुल 130 प्रश्न पूछे जाएंगे, यानी हर एक सही उत्तर देने पर 2 मार्क्स यहाँ पर कैंडिडेट्स को दिए जाएंगे। इस पेपर में जनरल नॉलेज, फिजिकल एजुकेशन सेकेंडरी और सीनियर सेकेंडरी लेवल के स्टैंडर्ड की होगी। जनरल नॉलेज ऑफ स्पोर्ट्स, फिजिकल एजुकेशन एंड करंट अफेयर्स पर प्रश्न होंगे। थ्योरीज, डेफिनेशन एंड हिस्ट्री ऑफ फिजिकल एजुकेशन, एजुकेशन एंड गेम साइकोलॉजी, मेथड, सुपरविजन, ऑर्गेनाइजेशन ऑफ फिजिकल एजुकेशन पर प्रश्न होंगे। थ्योरी ऑफ ट्रेनिंग एंड डिसीजंस पर प्रश्न होंगे। साइंस ऑफ बेसिक्स फिजिकल एनाटॉमी एंड फंक्शन ऑफ हेल्थ एजुकेशन, योगा, इंटरटेनमेंट कैंप पर आधारित प्रश्न पूछे जाएंगे स्पोर्ट्स टीचर के लिए, यानी फिजिकल एजुकेशन लेक्चरशिप के पदों के लिए। तो अन्य सभी महत्वपूर्ण डिटेल जानकारी के लिए आपको विज्ञापन को ज़रूर देख लेना है ऑनलाइन आवेदन करने के लिए या करने से पहले। तो इस तरह से दोस्तों आरपीएससी के अंतर्गत लेक्चरर यानी पीजीटी के 2202 पदों के लिए सब्जेक्ट वाइज आप अपनी क्वालिफिकेशन के अकॉर्डिंग अप्लाई कर सकते हैं। आवेदन शुरू होंगे 5 नवंबर से और आवेदन की अंतिम तिथि रखी गई है 4 दिसंबर 2024 रात के 12 बजे तक। तो ये दोनों तिथियों के बीच ही आप अपनी एप्लीकेशन फीस और एप्लीकेशन फॉर्म को ऑनलाइन मोड में सबमिट करा सकते हैं। तो वीडियो को एक लाइक ज़रूर कर दें, अपने दोस्तों में शेयर कर दें। चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को ज़रूर दबा दें, जिससे आने वाले लेटेस्ट रोजगार समाचार आपको रोजाना मिलते रहेंगे और आप समय पर ऑनलाइन या ऑफलाइन मोड में विभिन्न विभागों में आने वाली सरकारी नौकरियों के लिए आवेदन कर सकेंगे। तो आज की वीडियो में बस इतना ही। मिलते हैं नई जानकारी लिए हुए नए रोजगार समाचार के साथ नई वीडियो में। तब तक के लिए धन्यवाद। आपका दिन शुभ हो।